हेलो एवरीवन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के कारणों के इस वीडियो में मैं करुणा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि धार्मिक आंदोलन था क्या, इसके क्या कारण थे इस आंदोलन के, और दो प्रमुख जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भूमिका भी देखेंगे। और अगली क्लास में हम इसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अलग अलग वीडियो में इसको करेंगे। तो धार्मिक आंदोलन क्या था और वो भी कब? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी बीसी में क्या देखते हैं आप कि धर्म के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। और ये धर्म का जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो इस जो परिवर्तन आ रहे थे धार्मिक आंदोलन में, ये काफी, इसके कई कारण थे। एक कारणों की वजह से ऐसा नहीं आया था, उसके बहुत सारे कारण थे जिसको हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो धार्मिक आंदोलन आंदोलन का जो पहला कारण था वो था वैदिक धर्म में बढ़ती जटिलताएं। वैदिक धर्म जो प्रारंभ में काफी सरल था, धीरे धीरे ये काफी जटिल होते जा रहा था। इसमें तरह तरह के बाह्य आडंबर घुसते जा रहे थे। हालांकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले उपनिषद काल में भी, उपनिषदों में इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। उपनिषद में इसका विरोध किया गया, जो कर्मकांड बढ़ रहे थे, जो यज्ञ यज्ञ का विरोध किया गया, सब कुछ का विरोध किया जा रहा था उपनिषद के द्वारा। खुद वैदिक धर्म के द्वारा इसका विरोध किया, लेकिन ब्राह्मणों का जो वर्चस्व स्थापित हो गया था, उसकी वजह से इस धर्म में काफी जटिलताएं आ गई थी। तो इसमें क्या जटिलताएं आ गई, इसको हम देखना है। हमारा जो भारत देश है, उसमें हमेशा से धार्मिक चिंतन की स्वतंत्रता रही है। धार्मिक चिंतन के लिए हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। इस युग में, खासकर 6th सेंचुरी बीसी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऐसे ऐसे दार्शनिकों का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ऐसे दार्शनिक जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो परंपरागत रूप से, जो प्राचीन काल से वैदिक धर्म चला आ रहा था और ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो वेदों का सब मतलब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था, वो सबका ये लोग आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। वेदों को भी ये संपूर्ण नहीं मानते हैं, यथावत स्वीकार नहीं करते, उसमें चाहते हैं कि कुछ सुधार हो, कुछ परिवर्तन हो। आरण्यक और उपनिषद का भी प्रभाव उनके ऊपर काफी था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखते हो, आप पूरी तरह से मौलिक नहीं है, उस पर आरण्यक और उपनिषद का पूरी तरह से प्रभाव देखा जाता है। तो धार्मिक चिंतन की स्वतंत्रता ने भी एक धार्मिक आंदोलन के जन्म को बढ़ावा दिया। एक एक बहुत बड़ा कारण है ये। तीसरा, आप देखते हो बहुदेववाद। हमारे वैदिक धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर कार्य के अलग अलग देवी देवता थे, और ऐसी स्थिति हो गई धीरे धीरे। प्रारंभ में जो वैदिक धर्म चला था, वो तो देवताओं को मित्र के समान समझते थे, लेकिन धीरे धीरे छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये देवताओं से डरने वाली स्थिति हो गई थी कि अगर किसी देवता को, जिस कार्य से संबंधित वो देवता है, अगर उनकी पूजा नहीं की जाएगी तो क्या होगा? अनिष्ट हो जाएगा। तो अनिष्ट के डर से उनकी पूजा, उनकी आराधना, यज्ञ करना आवश्यक हो गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसका प्रगतिशील दार्शनिकों ने विरोध किया और नए धर्म के मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस काल में हम और एक चीज देखते हैं कि ब्राह्मणों का नैतिक पतन हो गया था। ये ब्राह्मण जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो ब्राह्मण थे, उनके चरित्र में और उनकी विचारधारा में काफी परिवर्तन आ चुका था। वैदिक युगीन जो ब्राह्मण थे, उनका जीवन सादा था, उनके विचार उच्च थे, तपस्या करते थे, त्यागमय जीवन जीते थे। लेकिन अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये ब्राह्मण जो थे, विलासिता में जीने लगे थे, भोग विलास को जीवन का आवश्यक अंग मानते थे, उसी में लिप्त रहते थे। अतः जितने विवेकशील व्यक्ति थे, उन्होंने इस स्थिति का विरोध किया। कठिन और खर्चीले यज्ञ, आपका नेक्स्ट क्या है? कठिन और खर्चीले यज्ञ। तो इस समय जो यज्ञ प्रधान हमारा वैदिक धर्म था, उसमें कठिन और यज्ञ को काफी कठिन और खर्चीला कर दिया गया। प्रारंभ में यज्ञ काफी सरल होते थे, आसानी से हो जाता था, अत्यंत इनका रूप सरल था। लेकिन अब इसमें भारी परिवर्तन आ गया। अब यज्ञ भी तरह तरह के यज्ञों की संख्या काफी बढ़ गई। ये सॉरी एक मिनट, ये पितृयज्ञ, हाँ, ये पितृयज्ञ है,
ये तुम्हारा ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, ये सारा तरह तरह का ये राजसूय तरह तरह के यज्ञ आ गए थे। और ये यज्ञ इतने खर्चीले होते थे, जो यज्ञ सिर्फ एक पुरोहित के द्वारा संपन्न किया जा सकता था, उस यज्ञ में अब लगभग 17 पुरोहित को भी बुलाना आवश्यक माना जाने लगा। ऐसी स्थिति में जो दार्शनिक हुए उन्होंने इसका विरोध किया और इसमें साथ में पशु बलि भी दी जाती थी। यज्ञों में क्या की जाती थी, पशु बलि भी दी जाती थी। तो पशु बलि का भी विरोध किया गया। दार्शनिकों ने अहिंसा का साथ दिया, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पशु बलि देना बहुत ये पाप का काम है। पशु बलि देने से एक समाज जो कृषि पर आधारित था, पशुओं पर आधारित थी, जिनकी अर्थव्यवस्था, उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अंततः उन सब ने मिलकर इस तरह के जो यज्ञ थे उनका विरोध करना आवश्यक माना और विरोध किया। इसका एक बहुत बड़ा कारण धार्मिक आंदोलन का सामाजिक कारण था। और ये सामाजिक कारण में क्या इम्पोर्टेंट, तो ये वर्ण व्यवस्था। आप देखते हो कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे स्थापित हुई थी, वो व्यवस्था अब क्या हो गई, अब जन्म के आधार पर स्थापित। अब जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार थे। पूरे समाज में इन चार वर्गों में इनको बांट दिया गया था। ये ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग में आते थे, सबसे नंबर 1 इनका पोजीशन था। दूसरे स्तर पर क्षत्रिय थे, तीसरे पे वैश्य और चौथे नंबर पे सबसे जिनकी बुरी स्थिति थी, जब सबसे बुरी स्थिति में जो थे वो शूद्र थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में वर्चस्व के लिए संघर्ष हो रहा था। क्योंकि क्षत्रिय भी अब काफी अमीर हो गए थे, तो ये चाहते थे कि मेरा समाज में मेरा वर्चस्व हो। और वैश्य जो कि अब कृषि में विकास के कारण, खासकर मगध क्षेत्र में लोहे के ज्यादा प्रयोग से कृषि में काफी विकास हो चुका था। अब इनके पास भी सरप्लस अनाज होता था, ये भी काफी धनी हो गए थे। तो ये भी अब अपना वर्चस्व चाह रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि ऐसे धर्म को माने जिसमें जिससे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है, जिनसे कृषि करते हैं, ये वो उनकी पशु को मार दिया जाए, उनकी बलि दे दी जाए। इन्होंने विरोध किया। और शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति थी, उसकी वजह से शूद्र भी चाहते थे कि उन्हें भी कोई ऐसा धर्म मिले जहां उनको समानता का उनके साथ व्यवहार किया जाए। और नया धर्म जितना भी आप देखते हो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पल्लवित होते हैं, वो सब समानता की बात करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक कारण था, जिसकी वजह से नया धर्म प्रादुर्भाव हुआ। नवीन और सरल धर्मों का उदय, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। क्योंकि लोग जब वैदिक धर्म को छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो किस नए धर्म को चाहे। ऐसी स्थिति में उन्हें नवीन सरल धर्म मिले, जिसको उन्होंने अपनाया। खासकर बुद्ध और महावीर के द्वारा जो नया धर्म चलाया गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन्होंने इन्हें आकर्षित किया। इनके सरल व्यवहार, इनके सरल जो नियम थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के, इनको अपनाना इन्हें आसान लगा। इसमें उनको अपनी सामाजिक स्थिति उच्च नजर आ रही थी। तो ये काल जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल था, ये इसमें दार्शनिकों ने जन्म लिया। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हमें पता चलता है कि दार्शनिकों ने जन्म लिया था। तो आप देखते हो कि ईरान में जरथुस्त्र का प्रादुर्भाव हुआ था, चीन में कन्फ्यूशियस इसी टाइम में हुए थे, यूनान में हेराक्लिटस हुए, और हमारे देश में बुद्ध और महावीर जैसे बड़े दार्शनिकों का जन्म होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसी समय हमको पता चलता है 6 आचार्यों के बारे में भी बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है, जिसमें पूरन कश्यप, मखलीपुत्र घोषाल, अजित केश कंबली, ककुत कच्चायन, निगंठनाथ पुत्र, संजय बेटलट पुत्र। ये जो 6 आचार्य थे, इन्होंने भी अपने अपने मत दिए और पूरे समाज को इन्होंने प्रभावित किया। जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुए वो बुद्ध और महावीर थे, क्योंकि
इन्हें ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, साथ ही इन्हें राज परिवारों का संरक्षण मिला हुआ था। ये राज परिवार से संबंध रखते थे, इन्हें राज परिवारों का संरक्षण मिला, शासकों का संरक्षण मिला, जिसकी वजह से इनका धर्म जो बौद्ध धर्म था वो काफी फला फूला। तो अगली क्लास हमारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की होंगी, इसलिए आप लोग हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।